क्या करें, मजबूरी ऐसी है। जाकर मन रम जाहि सन तेह ते ही सन काम। जिसका मन जिसमें रम जाए उसे वही ठीक लगता है। ऋषि बोले तो क्या यह तुम्हारी समझदारी है? पार्वती जी बोली मैं कब कह रही हूं कि मैं समझदार हूं? देखो मुनि अविवेक हमारा, हमारी नासमझी तो देखो। चाहिए सदा से वही भरताना, हंसियऊ सुनी हमारे जड़ताई। मन हट परा न सुनई सिखावा, चाहत बारी पर भीत उठावा। यह पानी पर दीवार उठाना चाहता है, मेरा मन ऐसा ना समझे, सुन ही नहीं रहा है। और फिर एक बात तो आप जानते ही हैं कि मैं पर्वत की पुत्री हूं। सांच कहो गिरि भव तनु एहा, हठ न छूट छूटे बरु देहा। पर्वत की पुत्री हूं। जब पर्वत अपनी जगह से नहीं हिलता तो पर्वत की पुत्री अपनी जगह से कैसे हिल जाए? और पर्वत जड़ है, मैं भी जड़ ही हूं। अब एक बात है क्या, अब ग्रह गमने भयो विलंबा। मैं हाथ जोड़ती हूं, प्रणाम करती हूं। अब आप पधारो, बहुत देर हो रही है, आपको और भी काम होंगे। लेकिन आप यह मत सोचना कि आपका आना व्यर्थ हुआ। अगर आपको यही तमाशा करना ही हो कि किसका विवाह किससे कराएं, तो कौतुकियन आलस नाही, वर कन्या अनेक जगमाही। अनेक वर कन्या है तो आप कराइए, पर हमें तो आप विचार क्या करना। यह है भक्त का लक्षण, और यही कारण है। देखो, संसार में कोई आसक्त हो जाए तो समझाने वाले उसे समझा नहीं पाते। कहते इसको इतना समझाते हैं, क्यों नहीं समझा पाते? क्योंकि समझाते हैं बुद्धि से, और आदमी समझता है बुद्धि से। समझाया बुद्धि ने, समझाते हैं बुद्धि से और समझता है बुद्धि से, पर रोग है मन का, इसीलिए लाभ नहीं होता। सिर तो स्वीकार करता है कि नहीं बात तो ठीक है, लेकिन भीतर बैठा है मन कहता कितनी सिर हिलाओ, मानना तो हमें आसक्ति। अब आप विचार करना कि जब क्षण भंगुर नश्वर तुच्छ संसार के प्रति हुई मन की आसक्ति को बड़े बड़े समझदार छुड़ा नहीं पाते हैं, और फिर जगन नियंता जगदाधार परम करुणा निधान और कोटि कोटि कंदर्प दर्प दमनीय शोभा के अमोघ आकर्षण परमात्मा से जिसके मन का लगाव हो जाए, उसे कौन समझा सकता है? और यही कारण है भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन बड़ी विलक्षण लीला की। और लीला कैसी? श्री राधिका जी गोपियों के संग श्रीधाम वृंदावन में निरंतर प्रेमाश्रु बरसते हैं। एक दिन श्री कृष्ण की याद व्यथित कर रही थी। श्री राधिका जी ने पत्ते का दोना बनाया, दोना, और उस दोने में एक माला रखी, और आंसुओं के प्रेम जल से सींचकर वह दोना जमुना जी में बहा दिया। मानो संदेश था कि श्री कृष्ण मथुरा में और श्री राधिका जी वृंदावन में, और जमुना जी की जो धारा है उसमें दोना बहा दिया। मानो संकेत कर दिया कि प्रेम की धारा में बहकर देखो, ये दो तो दिखाई दे रहे हैं पर दो ना, ये दो नहीं एक ही हैं। श्याम श्याम रटत रटत राधा श्याम भई, फिर यूं पूछत सखियन सो राधा कहां गई। और दोना का प्रमाण भी मिल गया। कैसे? बोले वह दोना जमुना जी में बहा दिया। श्री कृष्ण उद्धव जी के संग मथुरा में स्नान कर रहे हैं, जमुना जी लेकर आई मानो वह दोना। श्री कृष्ण ने डुबकी लगाई, और जमुना जी में डुबकी लगाकर जैसे ही ऊपर आए तब तक वो पत्ते का दोना सिर पर आ गया था। श्री कृष्ण जल से बाहर निकले, दोना उलट गया, माला श्री कृष्ण के गले में गिर गई। और श्री कृष्ण के गले में माला गिरी तो उधर श्री राधिका जी के आंसू थे, इधर ए यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। और भगवान श्री कृष्ण के आंसू बहने लगे और बोले क्या? उधो मोहि ब्रज बिसरत ना, उधो मोहि ब्रज बिसरत ना। हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु कुंजल की छाही बिसरत नाही। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। ब्रज बिसरत नाही। मुझे वृंदावन नहीं बोलता। उद्धव ने कहा कि श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। जगत गुरु हैं आप, ज्ञान के साक्षात स्वरूप हैं आप, और आज आपकी भी आंखों में आंसू। ज्ञानोपदेश सुनकर बहते हुए आंसू रुक जाते हैं। वहां मोह कहां, शोक कहां, और आप
श्री कृष्ण बोले हमें मत समझाओ। क्यों? बोले हम में जो हो रहा है यह हमारी वजह से नहीं हो रहा है, क्योंकि हम में हमारा हम है ही नहीं। यह तो जिनकी वजह से हो रहा उन्हें समझाओ। हमारे वृंदावन में जो श्री बिहारी जी अभी गली में है मंदिर, एक संत सुना रहे थे कि पहले श्री बिहारी जी श्री हरिदास जी के उस स्थान पर थे निधिवन में, यहां कैसे आ गए? तो बोले एक भक्त थे संत, सो भगवान को रोज संगीत सुनाने जाते, गीत सुनाते, बिहारी जी को रोज सुनाते। एक दिन वो संगीत भाव भक्ति भाव से गीत सुनाते सुनाते चल दिए, गाना बंद नहीं किया, चल दिए, गाते गाते चल दिए। बिहारी जी उनके पीछे चल दिए, अब आगे आगे वो, पीछे पीछे वो। अब देखा करे ये कहां जा रहे हैं, इन्हें रोको रोको। अरे बिहारी जी आप कहां जा रहे? भगवान बोले उन्हें रोको। वो रुके तो हम रुके। और कहते हैं वो संत तब तक वो मधुर गीत गाते गाते उस गली में आ गए थे। जब उन्हें रोका गया, बिहारी जी बोले आप यहीं रहेंगे, आज से वहीं, आज तक वहीं है। तो भगवान कहते हैं कि हमें मत समझाओ, समझाना है तो उन्हें समझाओ। श्री कृष्ण भी बोले कि ये प्रेमाश्रु मेरी आंखों से बहे हैं, पर आंसू तो यह श्री राधिका जी के हैं, यह आंसू तो गोपियों के हैं, क्योंकि मुझ में और उनमें भेद नहीं है। उद्धव बोले तो कठिनाई क्या है? बोले उन्हें समझाना मुश्किल है। उद्धव बोले मैं जाऊंगा। भगवान बोले मैं भी चाहता हूं, जरूर जाओ। और इसीलिए ज्ञानी उद्धव को नहीं, ज्ञानाभिमानी उद्धव को भेजा गया। देखो ज्ञान के द्वारा भव की आसक्ति मिटा जा सकती है, भवासक्ति को ज्ञानोपदेश के द्वारा मिटाया जा सकता है, लेकिन जिसके मन में भगवान की भक्ति हो उसको ज्ञानी के द्वारा नहीं मिटाया जा सकता। वह तो भगवान का भक्त है। उद्धव जी गए, भगवान का देखो वो गोपियां इतनी भाव में निमग्न है कि मेरे अलावा दूसरे को देखेंगे नहीं, तुम्हें वृंदावन में प्रवेश भी नहीं करने दिया जाएगा। तो क्या करें? बोले मेरे वस्त्र पहन लो, मेरा रथ लेकर जाओ। भगवान ने अपने वस्त्र दिए, अपने रथ में बिठाया। उद्धव से कहा अब जाओ। और नजदीक गए तो कांटे उलझ गए उद्धव के वस्त्र में, उलझ वस्त्रों में कांटे लगे। उद्धव को समझाने तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। गए श्री राधिका जी को जो दर्शन किया, गोपियों का जो दर्शन किया, गोपी प्रेम की ध्वजा, यानी जिनके दर्शन के लिए भगवान भी व्यग्र रहते हो। भगवान अपिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षण तुम मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। श्रीमद् भागवत में वर्णन है राजपंचाध्याय के आरंभ में। भगवान अपि, भगवान भी जिनका दर्शन करना चाहते हो। तुलसीदास जी ने लिखा काम मोहित गोपी कन पर कृपा अतुलित कीन जगत पिता बिरंच जिनके चरण की रजलीन। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।